नमस्कार, मैं गोविंद और आप देख रहे हैं ओशन न्यूज़ 24। विधानसभा चुनाव का माहौल है। दिल्ली से लेकर जो है संसद तक जो है तस्वीरें आ रही है कि जो है जिस तरीके लोकसभा चुनाव रहे हैं, विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। क्या जनता से जुड़े मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर अब सरकार बात करेगी? क्या जो मुद्दों को लेकर जनता जो चाहती है उन मुद्दों पर बात होगी? सर से मौजूद है हमारे साथ, सर से बातचीत करते और जानते हैं कि क्या लगता है जनता से जुड़े मुद्दों पर कितना काम करने वाली है सरकार। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे देखते हैं कि जनता से जुड़े मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर अब तक क्या किया सरकारों ने? देखिए, अब मुझे ये लगता है कि जितनी भी सरकार है उसमें महंगाई का मुद्दा हमेशा रहा है। ठीक है, भ्रष्टाचार का मुद्दा कहीं ना कहीं हमेशा रहा है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। सरकारें अगर हैं, एक विपक्ष है, एक पक्ष है, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा और ये सब सारी चीजें लगेंगी। लेकिन एक स्वस्थ सरकार जो कहा जाए बनाने के लिए, तो उसमें यही होना चाहिए कि सरकार बेदाग होनी चाहिए। उसमें किसी भी तरह से भ्रष्टाचार या का कोई दाग नहीं होना चाहिए। बेरोजगारी पे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि बेरोजगारी आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है। आप सोचिए कि इस साल जो है मतलब जो 2018 में 2018 में जो पदें निकलती थी, 2024 में वो डबल हो गई हैं, उसकी वैकेंसीज खाली हो गई हैं। जैसे जो 40 पद थी, अब वो 80 एक वैकेंसीज खाली पड़ी, 80 लोग उस एक पद के लिए आ चुके हैं। तो अब डबल का रेशियो हो चुका है। और अगर हम देखें कि सरकार अगर इस पर ध्यान नहीं देगा, सरकार अगर इस पर ध्यान नहीं देगी, तो फिर कौन ध्यान देगा? बेरोजगारी खत्म करने के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। उसके बाद गरीबी एक बहुत बड़ी मुद्दा है। गरीबी मतलब इस देश से गरीबी क्यों नहीं जा रही है? कांग्रेस इतने सालों तक इस देश पर राज किया और गरीबी आज तक नहीं हटा पाया। और सरकारी का कांग्रेस ही कहती गरीबी हटाना है, गरीबी हटाना। अरे इतने साल राज किया आपने, गरीबी कब हटेगी? आज देखिए, आज हमें बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार में मोदी जी कहते थे कि 2 करोड़ नौकरियां साल के देंगे, लेकिन कहाँ दिया उन्होंने? आज इतने साल हो गए, 2 करोड़ नौकरी साल का देने के बाद तो मुझे लगता नहीं कि 2 लाख भी नौकरी उन्होंने दिया हो। जो मैं अंदाजा बोल रहा हूँ, लगभग 2 लाख भी नौकरी नहीं मिलता हो साल का। तो ये सब चीजें बड़ा जरूरी है। आप महंगाई कम नहीं कर पा रहे, महंगाई चरम पर बढ़ती जा रही है। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम 143 पर बैठे हुए हैं पूरे वर्ल्ड में। हम 5वीं इकोनॉमी व्यवस्था जरूर बोलते हैं, लेकिन हम प्रति व्यक्ति आय हमारी कम है, हमें वो बढ़ाना है। हम बिलो 50 अगर आएंगे तब जाके हमारी प्रति व्यक्ति आएगा, बिलो 50 में अगर आएंगे तब जाके समझिए कि हाँ डेवलपमेंट हुआ है। सरकार जो है महंगाई की बात कर सत्ता में आई थी, जो 14 में कहा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार बीजेपी सरकार, और लेकिन अब तक मुद्दे बदल चुके हैं। क्या लग रहा है कि उन मुद्दों पर बात नहीं हुई? देखिए, नहीं, मुद्दे बहुत ज्यादा बदलाव हो गए हैं। मुद्दों पे तो रही नहीं है बात। आप किसी का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, मुद्दा क्या है? मुद्दा कोई नहीं है। जिस वक्त चुनाव आता है उस वक्त कुछ न कुछ ऐसी हड़बड़ाहट में ऐसी चीजें हो जाती हैं, या करा दी जाती हैं या कर दी जाती हैं। पता नहीं कैसे हो जाता है कि सारा ध्यान उधर चला जाता है। आज देखिए संभल का मुद्दा है, अभी अब चुनाव सर पे है, संभल का मुद्दा बिल्कुल गरमाया हुआ है। आप देखिए उधर आप जो है अजमेर शरीफ का मुद्दा, एक साथ सारे मस्जिदों पे सर्वे का काम। तो कुछ ऐसे मुद्दे समय समय पे ला दिए जाते हैं, खड़ा कर दिए जाते हैं, जिसमें कि आप डेवलपमेंट की चीज भूल जाते हैं, आप विकास की बातें भूल जाते हैं, आप गरीबी की बातें पूछना भूल जाते हैं। आप जो है ऐसी ऐसी चीजें जो दलितों के लिए है, जो पिछड़ों के लिए है, जो आदिवासियों के लिए है, और सबसे बड़ी बात है जो मिडिल वर्ग सबसे ज्यादा इस समय परेशान है महंगाई की वजह से, उसके लिए कोई बात ही नहीं होती है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। मिडिल वर्ग जहाँ है बेचारा, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन सरकार तो देखिए दलितों और पिछड़ों की बात करती है और लगातार जो आदिवासी समाज को लेकर बात करती है। द्रौपदी मुर्मू उन्होंने राष्ट्रपति दे दी। देखिए, राष्ट्रपति दे देना और राजनीति में आकर राजनीति वाली बातें करना और असल में काम करने में फर्क है। राष्ट्रपति दे दी, ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी, लेकिन आपने क्या दलितों के लिए क्या कर रहे हैं? दलितों के लिए क्या कर रहे हैं? आप बैकडोर से एंट्री करा रहे हैं, कोलैटरल एंट्री करा रहे हैं, लेटर एंट्री करा रहे हैं। वो क्या है? आप कहीं ना कहीं उसका अधिकार छीन रहे हैं। बाबा साहब ने जो आप आते हैं, संविधान दिखाते हैं, आप आते हैं, बाबा साहब प्रणाम करते हैं बाबा साहब के लिए, लेकिन बाबा साहब के जो सिद्धांत थे, जो उन्होंने जो संविधान वो लिख के गए हैं, उस पर कितना अमल किया जा रहा है? बात इस पे है। आज देश में अगर सबसे ज्यादा अगर दलितों और पिछड़ों
गरीबों को अगर उनको जीने का राह मिला है, जीने का अधिकार मिला है, जीने की बातें उनको सीखनी पड़ी है या सर उठा के वो जी रहे हैं, तो आज संविधान के बदौलत इस देश की मतलब अखंडता अगर कायम है तो संविधान के भरोसे। आप उसी संविधान के लिए क्या कर रहे हैं, संविधान के प्रति क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी लेकर चलते तो लाल किताब दिखाते हैं संसद में। और वो दिखाते रहे ना, हाँ। क्या किया उन्होंने? मैं तो यही पूछता हूँ, इतने साल उन्होंने राज किया, कांग्रेस का राज सबसे ज्यादा रहा ना, क्या डेवलपमेंट कर दिया, कितनी गरीबी हटा दिया, कितने दलितों को उन्होंने उसके अधिकारों को दिलवा दिया। तो ये सब चीजें बोलना और करना बहुत फर्क है। सरकार को चाहिए कि पिछड़ों, गरीबों, दलितों को उनके अधिकार, उनके जो चीजें हैं उनको काटे नहीं, उनको बढ़ाएं और साथ में डेवलपमेंट, विकास की बात करें, मध्यम वर्ग के लिए सोचें। नई सरकार अगर बनती है तो क्या क्या बुनियादी जरूरतों को पूरा करना चाहिए नई सरकार को? देखिए क्या के लिए? देखिए अगर हम दिल्ली की बात करें, क्योंकि दिल्ली की अभी चुनाव होने वाला है, और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में दो बड़ी चीजें हैं, डेवलपमेंट, विकास। वो कहीं न कहीं पिछले कई सालों से, 10 सालों से रुका हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए, क्योंकि उसमें दोनों सरकार की भागीदारी है। एक सरकार तो करती है, एक सरकार नहीं करने देती है। तो जब तक दोनों सरकार मिलकर उसको अपना अंग समझ के, अपनी भागीदारी समझ के, अपना उसका जो है उसके प्रति जब तक जिम्मेदारी नहीं समझेगी, विकास नहीं होगा। पूरा डेवलपमेंट रुका हुआ है, पूरी चीजें रुकी हैं। सही तरीके से दिल्ली जो राजधानी होनी चाहिए, वो लगता है कि किसी हम छोटे से कस्बे में है, कहीं गांव में है, कोई छोटा सा कोई जिला है, उस जिले में बैठे हुए हैं। बीजेपी आरोप लगाती है कि डबल इंजन की जब तक सरकार नहीं होगी दिल्ली में तब तक विकास नहीं हो पाएगा। मैं यही बात करता हूँ, क्या हर जगह डबल इंजन की सरकार बनेगी तभी विकास कर पाएंगे? क्या आपका ये काम नहीं है कि जो है अगर ये सरकार काम कर रही है, जो भी सरकार बन रही है उसमें आपके जो है एलजी साहब सपोर्ट करें? एलजी साहब सपोर्ट का मतलब बीजेपी सपोर्ट करे? बीजेपी को वहां सपोर्ट भी तो कर सकती है। क्या ये इसको क्या समझा जाए कि आप जबरदस्ती लाद रहे हैं, जबरदस्ती हमारे ऊपर सर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि जब तक आप जो है हमारी सरकार नहीं लाएंगे तब तक हम डेवलपमेंट नहीं होने देंगे? भाई आपने जो सवाल किया उस सवाल के साथ तो मतलब यही निकल रहा है ना कि जब तक आप हमको सरकार, हमारी डबल इंजन सरकार नहीं बनाने देंगे तब तक हम डेवलपमेंट नहीं करने देंगे। तो ये कोई बात नहीं बनी। अगर ये कोई सरकार अपने से नहीं बना रहा, दिल्ली में जनता बना रही है, जनता उस चुन के भेज रही है, जनता का मैंडेट है, और जनता का मैंडेट को दोनों सरकार को मानना पड़ेगा। अगर जनता ने एक सरकार को भेज दिया राज्य सरकार को सरकार बनाने के लिए, तो केंद्र सरकार को भी सपोर्ट करके उसको चलवाना पड़ेगा। आप लड़िए, आप राजनीतिक लड़ाई लड़िए, लेकिन डेवलपमेंट को रोक कर मत लड़िए, मुद्दों को लेकर लड़िए, चीजों को लेकर लड़िए। लेकिन डेवलपमेंट को रोकेंगे तो देखिए, आप अगर एक उंगली किसी को दिखा रहे हैं ना, ये 3 उंगली हमारी तरफ आ रही है, तो आप एक उंगली दिखाएंगे तो ये जा रहा है, तो उसको आप समझिए। क्योंकि अगर आपने काम नहीं करने दिया चुनी हुई सरकार को यहाँ के, तो इसका मतलब जनता ये समझेगी कि हमने जिसको वोट दिया उनको तो कोई वैल्यू नहीं है। अब जिस दिन जनता को लेगी ये आदमी हमें वैल्यू नहीं दे रहा, तो इस आदमी को हटाओ, ये सरकार को हटाओ, इनको हटाओ। तो जनता की चुनी हुई जो मैंडेट है उसका सम्मान करिए। क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जब से जेल गए थे विकास कहीं धीमा हुआ है दिल्ली का? देखिए, जब जेल गए तो भाई जेल के बाद, जाने के बाद काम में, चीजों में तो थोड़ा सा कहीं न कहीं, जब किसी भी सरकार का मुखिया जो मुख्यमंत्री है, सरकार ही को उठाकर अंदर कर दिया, मुख्यमंत्री को ही उठाकर अंदर कर दिए, तो फर्क तो थोड़ा बहुत पड़ता ही है। हालांकि फिर भी सुचारू रूप से काम करने की कोशिश किया गया, बट थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता ही है। तो आज मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा सिर्फ ये है कि अब हमको भी, आम आदमी पार्टी को भी, बीजेपी को भी, सारे पार्टियों को ये देखना पड़ेगा कि हम दलितों, शोषितों को, पिछड़ों को कौन उसके अधिकारों की रक्षा कौन कर रहा है, विकास कौन कर रहा है। मध्यम वर्ग का इस वक्त बहुत जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है मध्यम वर्ग का विकास के लिए। क्योंकि जो इस सरकार में क्या हुआ है, जब केंद्र सरकार जो हमारी है, बीजेपी सरकार में क्या हुआ कि मैक्सिमम सिचुएशन ये आया है कि जो अमीर थे बहुत अमीर होते चले गए, करोड़पतियों और अरबपतियों की संख्या बहुत बढ़ गई, और जो गरीब थे वो बेचारे गरीब होते गए। महंगाई बहुत बड़ी समस्या है, महंगाई के मुद्दे पे जाना जरूरी है।
अगर हम हिंदू हैं, हम सनातनी हिंदू हैं, हम कहते हैं हम हिंदू हैं, हम सनातनी हिंदू हैं, लेकिन हम सनातनी हिंदू होने के नाते हम बार बार ऐसा तो नहीं है मैंडेट देंगे आपको कि आप महंगाई जितनी मर्जी बढ़ाते जाओ। अरे ठीक है, आप बना रहे हो सरकार, आप केंद्र की सरकार बना रहे हो, लेकिन महंगाई मुद्दों पर भी बात करना जरूरी है। आप इतना न बढ़ा दो कि मिडिल वर्ग मर जाए। सबसे ज्यादा सुसाइड मिडिल वर्ग कर रहा है, लोन लेता है, लोन पूरा नहीं हो पाता है, गरीबी इतनी आती है, बेचारा सुसाइड कर लेता है। आप उठा के आंकड़े देखिए, खर्चे इतने ज्यादा हैं, बच्चा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता, या समाज में उसको ये लगता है क्योंकि मिडिल वर्ग का जो समाज है, जो उनका एक लिविंग स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से वो सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता है। भले ही बड़ी अच्छी पढ़ाई हो रही हो, लेकिन सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहता है कि गांव से लेकर घर से लोग कहेंगे सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए वो प्राइवेट स्कूल में भेजता है। प्राइवेट स्कूल में इतने खर्चे हैं कि उसकी सैलरी से पूरी नहीं हो पाती है। फिर उसके बाद कहीं जाना है, कहीं कुछ करना है, वो स्टेटस को मेंटेन करना भी उसको लगता है बहुत जरूरी है, तो उस स्टेटस को मेंटेन भी करना पड़ रहा है उसको, उसमें उसके वजह से वो कर्जे में दब रहा है, उतनी आय नहीं हो पा रही है। तो ये सब मिडिल वर्ग के लिए सोचना, उसकी चीजों को समझना हर सरकार को इस बार बहुत जरूरी डिमांड है। मिडिल वर्ग को अवॉइड मत करिए, मत करिए, मत करिए, कोई भी सरकार हो, क्योंकि मिडिल वर्ग अगर मिडिल वर्ग बिगड़ गया, मिडिल वर्ग के मतलब में उसमें सारे जाति धर्म के लोग हैं, हम किसी एक जाति धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। मिडिल वर्ग में सारे जाति धर्म के लोग हैं जिनकी आय का जो क्राइटेरिया है वो आय की क्राइटेरिया की हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपने ध्यान में रख कर नहीं काम किया, या कोई भी आपने जो आप बना रहे हैं, प्रस्ताव कर रहे हैं, या जो भी आप चीजें लागू कर रहे हैं, अगर उनके हिसाब से आपने नहीं किया, तो आने वाले टाइम में मिडिल वर्ग अगर नाराज हुआ तो फिर वो सारी सरकारों को उखाड़ फेंक देंगे वो।